अजमेर में एक पाइप फिटिंग करने वाला मजदूर हथियारों का तस्कर निकला है। मामले का खुलासा तब हुआ जब अजमेर जीआरपी के ने आरोपी को रेलवे स्टेशन पर एक संदिग्ध बैग के साथ पकड़ा। इस तस्करी के तार मध्य प्रदेश से जुड़े मिले हैं। आरोपी नवाब अली पहले मजदूरी करता था। एक बार हथियारों के लेन देन में उसे 20,000 रुपए मिले। इतनी कमाई देखकर उसका लालच और ज्यादा बढ़ गया और फिर देखते ही देखते तस्करी के दलदल में ये फंसता चला गया। अजमेर से हमारे सहयोगी पवन अटारियन की एक खास रिपोर्ट आप देखिए। पाइप फिटिंग से पिस्टल तस्करी तक, पहली कमाई और बदल गई दुनिया। मध्य प्रदेश से राजस्थान में हथियारों की तस्करी। मजदूर कैसे बन गया अपराधी। ये कहानी किसी बड़े गैंगस्टर की नहीं बल्कि उस आदमी की है जो कल तक घर घर पानी की पाइप फिटिंग करता था और आज अवैध पिस्टलों की तस्करी के आरोप में जीआरपी के हिरासत में है। बाड़मेर निवासी नवाब अली, नाम साधारण और काम भी साधारण, लेकिन पहली आसान कमाई ने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। पूछताछ में ये बात सामने आया है कि पहली बार हथियार तस्करी के बदले उसे करीब 20,000 रुपए मिले। वही रकम उसकी मेहनत से कमाई गई महीनों की मजदूरी से कहीं ज्यादा थी। बस यहीं से रास्ता बदल गया। पाइप, रिंच और प्लास से निकलकर वो देसी पिस्टल और कारतूस की दुनिया में उतर गया। धीरे धीरे नवाब मध्य प्रदेश से राजस्थान तक हथियार सप्लाई करने वाला एक कड़ी बनता चला गया। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, पुलिस गिरफ्त में आया हुआ बाड़मेर निवासी नवाब अली है। पहले पानी की पाइप फिटिंग का काम ये करता था। जब इसे रुपए की लालच हुई और इसको पता पड़ा हथियार तस्करी में ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो इसने हथियार तस्करी का काम शुरू किया, मगर ज्यादा दिन तक नहीं चला। एक बार ये हथियार तस्करी कर चुका और हथियार तस्कर ने इसको 20,000 रुपए दे दिए। जब 20,000 रुपए इसकी आंखों के सामने आए तो इसकी आंखें चौंधिया गई और इसने अपराध की दुनिया में अपना कदम रख दिया। आज ये बड़ी संख्या में 5 पिस्टल, 1 और 4, 5 पिस्टल ये तस्करी करके इंदौर से जोधपुर ले जा रहा था। जहीं जीआरपी एसपी के निर्देशन में जो सघन अभियान चल रहा है उर्स को देखते हुए उसमें डीवाईएसपी जीआरपी अरविंद कुमार, जीआरपी थाना प्रभारी फूलचंद और जो अन्य स्टाफ है उनकी अहम भूमिका रही। 25 दिसंबर 2025 को जीआरपी अजमेर को मुखबिर से सूचना मिली कि 2 युवक मध्य प्रदेश की तरफ से ट्रेन के जरिए अजमेर आ रहे हैं जिनके पास अवैध हथियार हो सकते हैं। सूचना पर रेलवे स्टेशन अजमेर पर घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान ट्रॉली बैग के साथ घूम रहे संदिग्ध नवाब अली को रोका गया। तलाशी में उसके कब्जे से 4 देसी पिस्टल, मैगजीन समेत कुल 12 जिंदा कारतूस बरामद किए गए, जबकि उसके साथ मौजूद एक नाबालिग के पास से एक देसी पिस्टल मिली। ये कल जो है हमारे थाना स्टाफ डीएसटी टीम को इत्तला मिली थी। इत्तला ये थी कि कोई 2 व्यक्ति नए हथियार जो है वो अजमेर उतरने वाले हैं और यहाँ से जोधपुर जाने की फिराक में है। इस पर जो है जो भी अजमेर आने वाली ट्रेन थी उनकी सघन चेकिंग की गई तो ये रेलवे यार्ड के पास इन 2 व्यक्तियों को जो है वो गिरफ्तार और निरुद्ध कर लिया गया था और इनके कब्जे से ये 5 पिस्टल और 12 कारतूस बरामद किए गए थे। हथियारों के संबंध में पूछताछ करने पर नवाब अली कोई लाइसेंस या परमिट नहीं दिखा सका। जीआरपी ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जीआरपी अब ये पता लगाने में जुटी है कि नवाब को हथियार किसने सप्लाई किए और इन्हें कहां पहुंचाया जाना था। जांच के दौरान एक और सख्त सच्चाई सामने आई है। अजमेर अब सिर्फ दरगाह और पर्यटन का शहर नहीं बचा है बल्कि अवैध हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी का ट्रांजिट पॉइंट बनता जा रहा है। बीते कुछ महीनों में रिकॉर्ड उठाए तो तस्वीर साफ दिखती है। 4 अप्रैल नसीराबाद में हुई गिरफ्तारी। आरोपी के पास से 2 पिस्टल और कारतूस बरामद हुए। 4 मई हरिभाव उपाध्याय नगर थाना में पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुए। हथियारों के साथ 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों में कुख्यात अपराधी भूपेंद्र खरा भी शामिल है। 5 मई कृष्णगंज में पिस्टल के साथ तस्कर गिरफ्तार हुआ। 9 मई माधव नगर में कार्रवाई की गई। 12 मई पुष्कर में 3 पिस्टल, 4 कारतूस के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अब तक 10 करोड़ से ज्यादा के अवैध हथियार पकड़े हैं। सवाल ये है कि ये हथियार आते कहां से हैं और जाते किन हाथों में हैं। फिलहाल हथियार तस्कर नवाब अली जीआरपी पुलिस की 5 दिनों की रिमांड पर है।
पूछताछ जारी है। जीआरपी डिप्टी अरविंद कुमार, जीआरपी थाना प्रभारी फूल सिंह ने बताया कि हथियारों की खेप कहां से लाई गई, किसके इशारे पर हुई और किसे सप्लाई होनी थी। प्रथम दृष्टया जो इससे अनुसंधान हुआ है उससे यही सामने आया कि ये पहले पाइप फिटिंग का काम करता था और वर्तमान में जो है ये जो है इसकी इंदौर से जोधपुर सप्लाई के बदले कुछ पैसों के बदले जो है इसने ये काम शुरू कर दिया था। इसने पूछताछ में ये भी बताया कि इससे पहले भी एक बार ये इसकी सप्लाई कर चुका है। जीआरपी और जिला पुलिस नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी है, लेकिन हर गिरफ्तारी के साथ सवाल खत्म नहीं होते, बल्कि अगला सवाल खड़ा हो जाता है। अगर एक पाइप फिटिंग करने वाला युवक इतनी आसानी से हथियार तस्कर बन सकता है, तो गलती सिर्फ उसकी है या फिर उस सिस्टम की भी है जो ऐसी पहली कमाई को इतना आसान बना देता है। जांच में सामने आया कि अजमेर अवैध हथियारों का ट्रांजिट पॉइंट बनता जा रहा है। फिलहाल नवाब अली 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है और जीआरपी पूछताछ में जुटी है कि हथियार कहां से आए और किसे सप्लाई होने थे। एनडीटीवी राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया।